अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी, you're tuned into something hot. This is the hot review और थोड़ा सा मैं इस वक्त अस्सलाम वालेकुम आमना, थोड़ा सा झूम लूं मैं। जरा सा झूम कोक है भाई, कोक पी लो। झूम तो आप ऐसे रहे हैं कि कोक स्पाइक हुई हुई है आपकी। नहीं कोक है सादी ये। मैंने ही दी है तो ऑब्वियसली स्पाइक नहीं हुई हुई। हाँ, आज आमना हाँ। ने खुद मुझे कोक सर्व की, इतना मुझे अच्छा लगा। वो डॉक्यूमेंट कर यही होती है। उस दिन आपने भी कहा था यार ये सोशल मीडिया हम अच्छे नहीं चलाते अपना, नहीं चलाते। अच्छा, ये मुझे मेमोरी वो करनी चाहिए ये थी। आपके लिए ये दिस वुड हैव बीन अ नाइस लाइक दिस वुड स्टोरी। एक्सीलेंट स्टोरी हो जाती है कि आमना आई है ट्रे उठा के, कोक का ग्लास, हाँ। कोक अलग, बर्फ डली हुई ग्लास में। मैंने कहा यार ये तो क्या शिट यार, वैसे करनी चाहिए थी। ओहो, टेक टू ना हो जाए, एक और टेक कोक। टू हो जाए, आपको और मौका मिलेगा कि मैं आपके लिए दोबारा लेके आऊंगी। मुझे कोक मिलेगी और 3 और 5 के बीच में आप जब मुझसे कुछ मांगेंगे तो वो मैं ही आपको दूंगी। क्यों 3 से 5 के बीच में? वो शरीफ का ऑफ दोपहर का ऑफ टाइम होता है। शरीफ का मैं उसको नहीं डिस्टर्ब करती बिटवीन 3 एंड 5। वेरी गुड। हाँ, चले अगली बार 3 से 5 वीडियो रख के और आमना को बोलेंगे आमना जरा कोक तो पिलाए, जरा कोक पिला दें। फिर हाँ। इसको हम या डॉक्यूमेंट। चाय पिला दें तो वो फिर मैं चाय तो हम पीते नहीं, हम कोक ही पी लेते हैं। कोक पिला कोक ही दूंगी पी मैं लेते हैं। आपको। हाँ, ज्यादा कोक ऐसा ही पीते है। हैं। और ऐसा आपने ही है। क्या रहा? मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल। माशाल्लाह आज फिर आपने कलरफुल जोड़ा पहना, मैंने इसकी क्या ऐसा वजह? ही है जी, मेरा दिल चाहे कुछ अपलिफ्टिंग रंग, और तो इस शहर में कुछ अपलिफ्टिंग है नहीं। क्यों? हाँ, क्यों नहीं अपलिफ्टिंग? क्या है यार, 3 करोड़ आबादी का इट्स अ शहर है। ग्रे सिटी। इट्स अ लिटरली अ ग्रे सिटी। व्हाई? हाँ। व्हाई? अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, पूछें। अगर आपको हफ्ते में एक चीज करनी हो टू मेक योरसेल्फ रियली हैप्पी, व्हाट वुड यू डू इन दिस सिटी? In this city, if I want to do something that'll make me really happy, I'll probably go to Wang Wang and have hot pot. That will make you really happy? Yeah, what else? Every week after week after week after Yeah, week? what else will I do? Exactly, there's nothing to do. What else will I do? यही बात है। A lot of people go to the beach. I'm not a beach person. I'm a water person and a beach person, but not this beach. Okay. It's very polluted. No, आगे वो जो हैं सारे अब आगे हम फ्रेंच बीच तो नहीं जा सकते ना हर वक्त। लोग जाते भी हैं, वहाँ भी न्यूक्लियर प्लांट लगता है तो वो भी बड़े लोग जाते हैं। ससेप्टी है। तो वो है, बीच इज अ बिग लाइक बिग फैक्टर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. Yeah. Oh, it's got a beach. Good for them. Yeah. Last time I went to the beach was like a year ago. उससे पहले like several years ago. I think कोविड से पहले गई थी मैं लास्ट। मैं तो नहीं जाता beach. बीच हट टाइप सिचुएशन पे। हाँ. वो है। और क्या आपको? यार अगर हो ना आर्यान जैसा हट, तौकीर साहब और आर्यान जैसा अगर बीच हाउस हो तो मैं भी चली जाऊँ हर हफ्ते, वहीं रह रही हूँ मैं फिर। हर 2 दिन छोड़ के जाए हम? हर 2 दिन छोड़ के जाए। कितनी अच्छी रोड बनी हुई थी वो। जबरदस्त थी यार, खुश हुई मैं देख के। यार आज है पीर, है ऐसा ही है। इंशाल्लाह ताला कल आप देखेंगे हमारा एक इंटरव्यू। बता दूं? यार हर चीज तो बता देते, ना बताया करें, वैसे नजर लग जाती है। मगर आपसे रहा नहीं जाता, आपके पेट में दर्द शुरू हो गई है लगता है मुझे। कल आप ट्यूसडे को देखेंगे इंशाल्लाह ताला हमारा इंटरव्यू विद आसिम महमूद, जो कि प्ले कर रहे हैं फरुख दिल का किरदार इन तेरे बिन। और आसिम को इंटरव्यू करने की एक वजह तो ये थी कि ऑब्वियसली तेरे बिन से जितने जुड़े अदाकार हैं, हमने सबीना को पहले इंटरव्यू किया, कोशिश करते रहे वहाज और यमुना को लेके आए समथिंग हॉट पे। ये वो नहीं देंगे यार इंटरव्यू, वो तो नहीं देंगे। तो मुझे लगा कि आसिम से ज़रूर एक बात करनी चाहिए कि जिस मोड पे वो आए हैं और उनकी एंट्री हुई है, ऐसा लगता है कि जब से तेरे बिन इस मोड पे पहुंचा, वो जो पूरा वो जो ट्विस्ट है, उसके बाद कुछ चीज़ें तब्दील हुई भी हैं, कुछ नहीं भी हुई। तो उसको आई थॉट कि ज़रूरी है कि कोई क्लैरिटी हमें मिले कि यार कि ये जो प्रोसेस था इसको शूट करने का, या अब जो एडिट हो रहा है कितना चेंज हुआ है, कितना नहीं चेंज हुआ, ताकि ये जो हमने पिछली बार टाइटल डाला ना, डू एनी ऑफ यू रियली अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन इन तेरे बिन, तो उसको डिसाइफर करने की कोशिश। खैर हमारा जो पिछला तेरे बिन का रिव्यू था जो सैटरडे को पब्लिश हुआ, उसमें लोगों ने आपकी बात बहुत अप्रिशिएट की कि आपने कहा कि यू नो कि एक्टर्स को ना टारगेट करें, इतना बिलो द बेल्ट ना जाएं, इतने मीन ना हो जाएं, देयर जस्ट कैरेक्टर्स एंड इट्स फिक्शन एट द एंड ऑफ द डे। दूसरी बात, मेरे साथ कोई मेरे हाल 1000 एक बंदा तो खड़ा हो गया है मुर्तसिम का पुतला जलाने मुर्तसिम का पुतला जलाने के लिए, और हमें बीटीएस भी चल रहा है। वो पुतला तो बना लेना चाहिए आपको, क्योंकि मंगनी तो हो गई है। मंगनी तो हो रही है, एग्जैक्टली। नहीं है मुर्तसिम का ये कहना ही कि मैं हया से करूंगा शादी, दिस इज इनफ फॉर द पुतला जलाओ भाई। आपको पता है मजहब में तो वैसे भी नियत जो है वो आधी चीज तो नियत है। हाँ। तो नियत अगर उसने कर ली है शादी की, वो करे ना करे, मैं आपको पहले कहा था मेरे दिल से मुझसे उतर चुका है। हाँ। तो वापसी का रास्ता मुझसे ढूंढ नहीं रहा वैसे नहीं तो पुतला आप लोगों ने अभी जलाना है या वेट करना है, क्या नहीं, करना अब वेट करेंगे, सारी बात है। किस चीज बना लेंगे, लेकिन मंगनी पे नहीं जला रहे आप लोग? नहीं, शादी पे जलाएंगे। मंगनी पे क्यों नहीं जला रहे? हाँ, मंगनी और शादी में क्या रह गया फिर पीछे?
उसने हम जैसे आपने कहा उसने नियत तो कर ली, नियत हम कर ली उसने, सही बात है। वैसे नियत करता हूँ मैं शादी करने की हया के साथ, क्या किया यार ये तो ये तो है। ये तो है। और खत्म होने का नाम अभी तक कुछ ले नहीं रहा नहीं कि सेकंड लास्ट एपिसोड दिस नहीं वीक, नॉट नहीं हैपनिंग। नहीं। तो ये है, तो आसिम से यार होपफुली इंशाल्लाह आपकी, आसिम ने ठीक बात की थी कि मेरे 15 एपिसोड का काम मेरे है। तो ख्याल में उन्होंने कम कम बताया था। बताया मेरे ये भी उनसे सवाल पूछेंगे कि आपको मेरा भी कैसा यही लग रहा है ख्याल कि है आपका हाँ। खाली 15 एपिसोड का काम करके आपको 20 एपिसोड तक रखा गया, हाँ तो क्या है, कम से कम 20। हाँ कम से कम। तो ये आप कल देखेंगे इंशाल्लाह। और आज एक अच्छा फन आमना सेशन हमने किया गुरु जी की जी जी गुरु जी। की टीम के साथ। अली रहमान खान थे वहाँ पे, बाकी की जो हमारी कास्ट है, यालें थी, ओमी भट्ट, हसन कमाल, अहमर, ये सारे लोग थे वहाँ पे, शाजिया वजाहत, इनके साथ एक सॉर्ट ऑफ नॉट राउंड टेबल बट खाने की टेबल के ऊपर हमने एक कॉन्वर्सेशन की। इट्स शॉर्ट मैं कह रहा हूँ आपसे तो आप तो छींक मारते हैं तो हाँ, तो शॉर्ट 30 मिनट शॉर्ट ही हो गए ना हमारे लिए हाँ यार। आपके लिए तो इट्स लाइक ए शॉर्ट 30 मिनट वीडियो ठीक है। विद ऑल ऑफ देम। आई होप आप उसको भी एंजॉय करें। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके, इसलिए भी क्योंकि ये जो स्पेशली जो हमारे सपोर्ट एक्टर्स हैं इस ड्रामे में, उनको आप नहीं पहचान सकते। आप उनको मिले एकदम तो आपको होता है कि हाँ वो ये कौन है। वो आप कौन सा किरदार प्ले कर रहे हैं, तो इनिशियल एक वो होता है। हम्म, तो वो अच्छा लगा उनसे बात करके, उन्होंने बताया कि आगे व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम गुरु, ठीक और है। उनको अब कैसा लग रहा है जब इनिशियल फीडबैक आ गया, और जब शुरू में जब ऑफर हुआ था तो तब क्या सोचती, करना चाहते थे नहीं करना चाहते, बिलखुसूस अली, बिकॉज वो हमारे हीरो आ रहे हैं जी आते आने, जी तो उनको क्या रिजर्वेशंस थी। तो आई होप यू विल एंजॉय दैट वीडियो एज वेल। वी विल शेयर दैट आल्सो एट सम पॉइंट दिस वीक, प्रॉब्ली थर्सडे। जी बिल्कुल सही है। आई एम सॉरी मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकी। आमना आपका संडे ये मेरा ड्राइवर ऑफ होता है तो वो अगेन मुझे ज़रा बुलाना उनको मुश्किल था। प्लस संडे को मुर्तसिम व्हाई एम आई कॉलिंग मुर्तज़ा मुर्तसिम, ओह दैट्स रियली बैड। मुर्तज़ा जो है उसको होता है कि संडे मॉर्निंग ब्रंच हलवा पूरी टाइप सीन, तो वो मुझे ये था कि उठेगा फिर कहेगा फिर जा रही हो काम पे। वो खैर से अभी तक उठा ही नहीं है। 4:15 वो भी बजे। आपका भाई है, कोई सगा आपका भाई है जी। मैं तो संडे को उठा हूँ काम से 12 बजे हाँ करके, ये है दूसरी वैसे, वीडियो आपने जी 4 बजे ये है संडे को वैसे। मैं कर। इम्प्रेस हूँ आपके आज काम से। हाँ आप देखिए यार, मैं तो संडे को आज दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करो, अभी 4 बजे खाली। ठीक है ना, आप जब जाएंगे 10 दिन छुट्टी पे तो आई स्टेप अप देन। गुड। गुड। छुट्टी के बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल मैं और आमना यही है। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ अनकही, हम डिस्कस करेंगे झूम, और हम डिस्कस करेंगे मोहब्बत गुमशुदा मेरी, अनलेस आपने कोई और ड्रामा देखा। मैंने और कोई ड्रामा नहीं देखा। ठीक है। जी गुनाह आप लोगों ने थर्सडे को देखा होगा, हमने देख के ऑलरेडी वेंसडे को गुनाह का रिव्यू आपके साथ शेयर कर दिया। अगले हफ्ते से हम मंडे को ही रिव्यू किया करेंगे उसका। मूविंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह अगले हफ्ते से और इस लोगों ने slot बड़ा में। पसंद किया पहले एपिसोड को। अच्छा, बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है मैंने लोगों नहीं देखा फिर। जी। तो गुड गुड टू नो, गुड टू नो। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। मैंने जुबिली देखनी शुरू की है प्राइम वीडियो पे ओके। एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओए मुझे याद आया, याद क्या मैंने है? केजीएफ पार्ट 1 देखा प्राइम पे। केजीएफ देखा आपने? नहीं। यू मस्ट वॉच। व्हाट इज केजीएफ? केजीएफ इज जो बाहुबली और ये जो पूरा साउथ के वो जो नहीं शुरू हुआ था सिनेमा का जो एक फिल्म, हाँ हाँ केजीएफ इज वन ऑफ अच्छा। सच I would मूवी। love to because it's डायनामिक सिनेमा, डायनामिक व्यूइंग है। इट्स क्रेजी। और मैंने हाँ। सुना है केजीएफ चैप्टर 2 इज लाइक इनसेन। Really? मैंने पहला What does it देखा। stand for? हाँ, इट्स सम वेरी सिमिलर टू अच्छा कराची। साउथ इंडियन। नो, कराची गोल्ड माइंस, गोल्ड फील्ड। अच्छा हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी okay, I'll watch इंटरेस्टिंग। it You for must sure. watch it. ठीक है। And we must do Beyond Borders on it. Although We it's must. old, हाँ, but हाँ, we I mean, must do it. yeah. Well, thank you. आपने तो किसी ने रिकमेंड किया, बट आई होप कि आप लोग जिन्होंने केजीएफ देखी उनको। Anyway, ईद पे फिल्म आ रही है हमारी तेरी मेरी कहानियां। By the way, कुकड़ी का क्या हुआ? कुकड़ी रिलीज होने गई, सुना था होने वाली है। आप लोगों को फिल्मों का पता यार नहीं अगर होता हुई है? होती तो हमें कुछ पता ना चलता। पता नहीं चला हमें। कुकड़ी का बेबीलिशियस आ रही है, ये आ रही बेबीलिशियस आ रही है, तेरी मेरी कहानियां आ तेरी मेरी रही है, कहानियां आ मिशन रही है, इम्पॉसिबल आ रही है। मिशन इम्पॉसिबल आ Of रही है। course. Yeah. आपने तो देखा ना था कभी, हमने ये समा मनी की बैक गारंटी भी नहीं देखी आप नहीं लोगों ने। नहीं क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? मोहब्बत गुमशुदा मेरी में क्या हुआ? हमने आप नहीं, मोहब्बत गुमशुदा, डायरेक्ट मोहब्बत गुमशुदा मेरी पे तो चले फिर चलते हैं। चलो चले जाते हैं। क्या है? हाँ
क्या कहना चाहेंगे आप मोहब्बत गुमशुदा मोहम्मद गुमशुदा, जैसे आपको मैंने कहा था, बच्ची जो है वो ना कह पाएगी, वो प्रेशर में ना आके हाँ कह पाई ना 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 कह ना पाई। कह पाए। बड़ा रियल था ये, ना उसे ना कहा बिकॉज झूठी तो नहीं है वो, मकार टाइप तो नहीं है कैरेक्टर, लेकिन हाँ भी नहीं कर पाई बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने इतना गैसलाइट किया सारों ने, दे मेड श्योर कि वो हाँ ना कर पाए। मगर ये है कि उसने ना किया और कुछ ना बोला, और पीछे जो था वो सुन रहा था, और उसने कहा कि ये कहेगी कहेगी, एंड वो बड़ा अच्छा सीन था। फिर शी गोज अपस्टेयर्स, बहन को हाथ पकड़ के ऊपर जाती है रुशना को लेके, और वो कहती मैंने क्या कर दिया, सारा रिग्रेट एटसेट्रा एटसेट्रा। बहन को कहती तुमने कुछ ना किया, तो मैंने कहा तुमने बहन कुछ क्या हाँ, करे मैं बेचारी, हाँ तुमने एग्जैक्टली खुद नहीं बोला मैं था। करती। मगर बाकी सब बड़े खुश होते हैं, वालिद साहब भी बड़े खुश होते हैं, ताया जान भी बड़े खुश होते हैं, दानियाल भी बड़ा खुश होता है कि हमारी अच्छा बच्ची जो है। दानियाल जब ऊपर आता है, दानियाल तो इनको देख चुका है एक दूसरे को खाना वाना खिलाते हैं और वो सब कुछ, हाँ, तो दानियाल के जहन में क्या चल रहा था मुझे समझ नहीं आया। कि टाइम पास जो भी था, शी इज कम टू बेटर सेंसेस एंड शी इज लाइक नहीं, तो ही इज प्राउड ऑफ हर ही इज वेरी प्राउड ऑफ हर, ही इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हर, और कि उसने ना कर दिया। ना कर तो दिया। अगर हाँ कर देती तो क्या दानियाल को तो फिर लगता? नाक कट जाती है, इन सबकी इज्जत जो है वो लुट इज्जत जाती मिट्टी है, में मिल हाँ जाती। मिट्टी मिल जाती, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मिट्टी पलीद हो जाती इज्जत इनकी, कि हाँ हमारी बेटी को कोई पसंद था। अच्छा, आप मोहब्बत गुमशुदा मेरी क्यों देखनी? मैं क्यों देख रही हूँ? बिकॉज आई लाइक अ गुड लव स्टोरी। ठीक है। मैं ये तीनों ड्रामा इसलिए देख रही हूँ बिकॉज आई लाइक अ गुड लव स्टोरी। ठीक है। हाँ। सो अगर मैं आपसे मोहब्बत गुमशुदा मेरी का मेरिट डिस्कस करने की बात करूं हम्म कि ठीक है, इट्स गुड, यू एंजॉय अ गुड लव स्टोरी, बट डायरेक्शन की मैं अगर आपसे बात पूछूं, हम्म स्टोरी टेलिंग जिस हिसाब से हो रही है मोहब्बत गुमशुदा मेरी में, परफॉर्मेंसेस की तो चले हम बात कर चुके हैं, तो हम्म उस पे आपका क्या नजरिया है कि जिस तरह से ये स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, हम्म आपको सही लग रही है, आपको डायनामिक लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार के यू नो इट्स कीपिंग मी एंगेज्ड, इट्स कीपिंग मी इंटरेस्टेड, या आपको है कि अच्छा चलो बिकॉज इट्स अ लव स्टोरी ओके आई विल कंटिन्यू वाचिंग इट? No, I'm very invested in the characters. I am. ओके। I like the characters. I like the characters. I like the way they've been written. Especially साइम के पेरेंट्स का कैरेक्टर वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए ये इंट्रिकेसीज हैं ड्रामों में जो नहीं होती यूजुअली, जो कि इस ड्रामे में हैं, और अगर आप उसको तसल्ली से गौर से बैठ के देखें तो समझ आती है कि एक ज़रा सी सुपरफिशियल लेयर के नीचे भी देयर इज़ अ सेकेंड लेयर ऑफ थॉट प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल जब वो चाय पी रहे होते हैं दोनों बैठे भी शाम की, और वो बाप, अब दोनों की पॉलिसी समझ आ रही है माँ बाप की। माँ की है कि यू नो शी सिंपैथेटिक टू हर चाइल्ड नाउ, कि ठीक है हम रिश्ता ले गए हैं लेकिन दिल ना तुम खराब करो उससे, जूबिया अच्छी लड़की है। बाप का ये है कि यार अब वो हट ही गया है तो उसको ज़रा सा दूर ही रखो। तो ये समझ आती है माँ बाप की क्या पॉलिसी चल रही है बच्चे को लेके, उसकी भी समझ आ रही है। वो दोनों तो बिल्कुल टीनेज जुनूनी चल रहा है उनका। सो आई लाइक द डायनामिक, इट्स लाइक इट्स रियल, इट्स मुझे भी रियल। माँ की ये बात अच्छी लगी जब हाँ उसने कहा कि जोबिया तो मुझे बहुत परेशान लग रही थी, उसकी जगह हाँ कोई भी होता तो वो हाँ, वो डर यही जाता करता है। बेचारी, हाँ, यू तो नो। वो अच्छी लगी मुझे तो माँ मुझे की। ये जो हमारे जनरली ड्रामा में दिखाते हैं ना कि एक्सट्रीमली विशियस कैरेक्टर्स होते हैं, या एक्सट्रीमली एक दूसरे की जड़ें काट रहे होते हैं, या कॉस्टिक किस्म की माएँ होती हैं जो कि बस कितनी हाई कर, इट्स नॉट अ फैमिली ड्रामा, दैट्स व्हाई आई लाइक इट, इट्स अ प्योर लव स्टोरी बिटवीन दीज टू पीपल। यू नो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे उसका गिटार बजाते हुए कहना लड़की क्योंकि जीना है और तुम्हारे लिए अब मैं गाना गाऊंगा, उसका जेलस होना, ठीक है, क्यूट है। Gina is, by the way, Dhanani's nickname. Like, It is yeah, cute. हाँ people call her Gina. Um, yeah, I agree with you. हाँ I agree with you because other than the fact that it's a love story and sure these two characters are cute and you know you want to enjoy them. But again, I am not the target audience for this drama, so I don't want to why be do you too. say that? I don't know. I'm not particularly fond of like you know romance. तो मुझे genre इतना कोई नहीं करता, मैं thriller और suspenseful mystery ज़्यादा enjoy करता हूँ, मैं उस तरह का शौक है। आप अभी तक ड्रामा रिव्यू कैसे कर रहे हैं पाकिस्तानी? फिर किसके? पाकिस्तानी, नहीं, उसमें कोई ना कोई क्योंकि डायनामिक 95.5% तो हर ड्रामा जो होता है वो रोमांस तो नहीं होता, फैमिली ड्रामा और उस तरह की चीजें तो चलो बंदा देख ठीक है, लेता है, बट वो ठीक है। टीनेज जो होती है ना, टीनेज लव स्टोरी, दैट्स नॉट माय जॉनरा। नो, आई एंजॉय इट मैं आल्सो। इवन इंटरनेशनल कंटेंट में टीनेज लव स्टोरीज मैं सब लाइक देखती हूँ। आई ऑल्सो एंजॉय इट फ्रॉम अ वेरी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू कि यू नो हाउ लव स्टोरीज हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम, और क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती थी और अब हैं, और क्या पहले होती थी और अब नहीं हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये देखना कि एक टीनेज लव स्टोरी जो है वो 80s में कैसी लिखी गई थी और अब कैसी लिखी जा रही आपको है। फर्क नजर आता है? हाँ हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। तो वो एक किस्म का ना
ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, द एवोल्यूशन ऑफ द लव स्टोरी। that's good. तो कभी कभी मुझे इसको देख के ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा आर्केक है इसके, हाँ थोड़ी थोड़ी ना इसकी कैरेक्टर्स आर्केक हैं, हाँ बिकॉज दिखाया उन्होंने बहुत एक मॉडर्न अर्बन सेटिंग है, हम्म लेकिन कैरेक्टर्स थोड़े से ओल्ड फैशंड हैं, हम्म होते हैं इवन अर्बन सेटिंग में लोग ओल्ड फैशंड होते हैं, बट अगेन साइम के पेरेंट्स ब्रिंग मी बैक टू इंटरेस्ट, इन्वेस्ट में हो जाती हैं उनमें कि ठीक है यार ऐसे माँ बाप ही होते हैं। मैं ये सारी कॉन्वर्सेशन आपसे बुनियादी तौर पे इसी वजह से कर रहा हूँ। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ठीक है, मैं व्हेन आई वॉच इट, ऐसा नहीं है कि ओ मैं क्यों देख रहा हूँ ये ड्रामा, हाँ एंड देखना ज़रूरी है और इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है। मुझे ये अच्छा लगता है जब भी मैं देखता हूँ ट्रेंड कर रहा होता है। इस बार भी 15 पे ट्रेंड कर रहा था शायद। और सो देयर इज़ एन ऑडियंस फॉर अ जी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी, लाइक अ टीनेज लव स्टोरी की ऑडियंस है। इनकरेजिंग ट्रेंड है, इसका मतलब है यंगर जनरेशन देख रही है, हमें फीडबैक भी बहुत सारा आया। तो वो सारी बहुत खुशाइंद बातें हैं जिस वजह से मैं इनकरेज करना चाहता हूँ। बट देखते देखते कभी मुझे महसूस होता है कि अच्छा, अब अगर मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे कम हो रहा है तो इज इट बिकॉज के ओके दिस इज नॉट अ जॉनरा दैट आई टिपिकली एंजॉय वॉचिंग और इंटरेस्ट मी, और बिकॉज देयर इज सम लैप्स इन स्टोरी टेलिंग, सो जैसे आप कह रही हैं कि किरदार के कुछ एक्शंस कुछ आर्केइक से हो जाते हैं, तो फिर वो मेरे ख्याल में बात है कि इट्स नॉट इंटायरली कि ओ दिस इज नॉट माय टाइप ऑफ जॉनरा और नॉट माय कप ऑफ टी। ऐसी बात नहीं है, कहानी के अंदर भी थोड़ा सा डायनामिज्म होता है, कुछ हाँ चीज हाँ, इज मिसिंग कहीं कहीं ऐसा कहीं है, कहीं। हाँ कहीं कहीं ऐसा है, कहीं कहीं ऐसा है, लेकिन ओवरऑल इट्स स्ट्रॉन्ग, इट्स अ स्ट्रॉन्ग लव स्टोरी। हाँ और मैं बड़ी इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए कि इनकी कैसे प्रोग्रेस करेगी, ठीक है आगे कैसे कदम ब कदम कैसे ही आगे बढ़ेगी। ठीक है। थोड़ी सी मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, साइम की बाइक को लेके वो बहुत चेंज हो जाती है उसके कलर्स और वो, ठीक है। तो या तो उसके पास बहुत ज्यादा बाइक्स हैं, हाँ, और अगर एक ही बाइक है तो वो तो एक ही एक ही होनी बाइक है चाहिए। तो उसका रंग नहीं इतना तेज हाँ हाँ चेंज होना हाँ चाहिए। हाँ, मगर साइम अगेन परफॉर्मेंस वाज रियली गुड व्हेन ही कम्स हाँ बैक दैट्स एंड अ गुड ब्रेक्स सीन। डाउन, और वो रोना धोना बट जज्बाती है बच्चा बहुत। अब मेरे दो सवाल उठे, मैंने कहा एक तो पर्दे जो इसने गिराए हैं ये जानबूझ के गिराए हैं या ये हो गया सीन के बीच में। हाँ हाँ दूसरा मैंने कहा इसने जो सर मार के तोड़ा है शीशा, हाँ ये भी हो गया था और कट नहीं हुआ, या ये वाज पार्ट ऑफ द, यू सी, सो दैट हाँ, दीज आर इंटरेस्टिंग थिंग्स। इंटरेस्टिंग थिंग्स। या जब आप देख रहे होते हो तो आपको होता है कि अच्छा अब ये हैज द एक्टर गॉन एन एक्स्ट्रा माइल। इट सीम्स लाइक ही हैज। हाँ, बिकॉज उसने सर मारा, शीशा उसने टक शीशा टूट जोर से गया। मारा, तो मैंने कहा अच्छा अब, बट दिस इज इंटरेस्टिंग, ये हाँ आपको ये चीज इंटरेस्ट करती है कि यार अच्छा डायरेक्टर का क्या विजन था यहाँ पे, एक्टर ने कैसे कंट्रीब्यूट किया होगा, एट व्हाट पॉइंट डिड द डायरेक्टर से कि ओके कट ना हो बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। सो हाँ गुड। बट इट वाज गुड, और अगेन देखते हुए मुझे लगा कि यार बच्चा बड़ा ही जज्बाती है। और हाँ फिर मैंने सोचा मेरे बच्चे भी इसी उम्र के हैं, अगर मेरा बच्चा है कि ये हशर हो, एज अ मदर आई वुड बी रियली वरीड हाँ एंड कंसर्न्ड। हाँ। सो या वो सीन भी अच्छा था व्हेन नौरीन स्टैंडिंग इन द विंडो, और पीछे उन्होंने ग्रीन स्क्रीन लगा के क्रिएट किया था दुबई या व्हाटएवर जो भी हाँ जगह हाँ उन्होंने क्रिएट की थी, या हाँ, मुझे अच्छा लगा वो अच्छा शॉट लगा। में, मैं चाहूंगा यहाँ पे चलाओ भाई, नौरीन जो और खड़ी हुई दानियाल थी। ये ठीक कहता है कि यार फैमिली हॉलिडे तो नहीं है ना, हाँ ये भी हनीमून सही पे बात, जा रहे हैं। बिल्कुल Although सही। I don't know why they resisted saying honeymoon over and over again. They kept saying कि हमारी outing ये वो। हाँ एक बार उन्होंने बोला भी है एक नहीं। बार बोला था। ठीक है, सो गुड गुड गुड। आप लोग मोहब्बत गुमशुदा मेरी को कितना एंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों का क्या फीडबैक है, आप हमारे साथ शेयर करें। इट्स अ गुड नाइस वॉच एंड एन encouraging trend that young people are watching our Yeah, dramas. yeah. Jhoom. June. एक मेरा आपसे सवाल है, पूछें। which I need to get out of the way before we proceed with the Zoom review. I really enjoyed these 2 episodes, मगर मुझे समझ नहीं आई कि इनके रिश्तों का अब एक जंजाल बन गया है, जो कि because you have to, it takes me a while to connect the dots. मैं समझाने के लिए जो तैयार हूँ। महविश के टेबल पे साइका और उनके हस्बैंड फरहान अली आगा जो बैठे होते हैं, मामू वो मामी उन्होंने पाला है इसको। उनके पास वो चली गई मामू के घर। ठीक है, बस यही बात थी। ये मैं सोचती थी कि ये माँ बाप तो नहीं है इसके, कोई एक भी इनमें से इसका पेरेंट नहीं है। नहीं, मामू मामी। मामा मामी है। Mavish's mother died and her father remarried Shella. Yes. And Shella left her son and Husband Dr. to marry. Tawqir to marry Mr. Ashfandiyar. हाँ। ये है, ठीक है। So Mavish and this one Aryan जी are step siblings. हाँ, Step brother. biological crossover कोई Not नहीं है। half brother and हाँ, sister. they're They're step siblings, बिल्कुल ठीक है।
तो अब ये है कि स्टेप और हाफ में आपको पता ना फर्क होता है। हाफ वो होता है जिसमें आपकी माँ या बाप जो हैं वो एक हो जी, और स्टेप होता है कि इंटायरली आप डिफरेंट है, डिफरेंट। आप शादी कर सकते हैं आप, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यू नेवर नो। ये मुझे ट्विस्ट बड़ा अच्छा लगा कि नहीं, हमारा ख्याल था ना कि मैविश इज गोना हैव द हॉट्स फॉर आर्यन, ऐसा नहीं हुआ। वी डोंट नो येट। नो वी नो, मतलब एट द फेस ऑफ इट तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है दैट शी हैज अ हॉट्स फॉर हिम एंड फॉल्स इन लव विद हिम एंड देन शी फाइंड्स आउट दैट ही इज माय स्टेप ब्रदर। अच्छा, अब बात ये आप ना ये जो झूम है ना, हाँ ये बड़े क्रूशल एक मोड़ पे है इस वक्त। जी, क्योंकि जब ये सब चीजें अनफोल्ड करनी थी ना, मैंने कहा ओके, इसका मकसद क्या है सब को। मैं देख रहा था मैविश को, मैंने कहा मैविश में इतना क्यों फोकस है कि मैविश अब ये है। बाय द वे व्हाइल वाचिंग मुझे ये भी लग रहा था यार कि ये मैविश का क्या प्रॉब्लम, क्या है मैविश का यार। ये यार ठीक है, एक अगर वेल्दी बैकग्राउंड का बंदा तुम्हारे पास काम कर रहा है तो इतनी क्या टेंशन है। फिर वो उसमें ये बात ले आती है कि कहीं ये हमारे कंपेटिटर्स को तो नहीं फीड कर रहा है या कुछ। मैंने कहा चलो ओके, काइंड ऑफ मेक सेंस, ठीक है, साइको सी बॉस है कोई तो उससे सोच रही है। फिर उसके बाद जब वो आर्यन को भी बुलाती है कि डूड तुम बहुत वेल्दी बैकग्राउंड से, उसके घर भी चली जाती सब, मैंने कहा यार व्हाट इज हर प्रॉब्लम। कट टू अब जब हम जिस मोड़ पे आ गए वेयर शी फाइंड्स आउट कि ओके ये तो मेरे जो बाप है और उसका उसकी ख्याल है बीवी कि का बेटा है और मेरे सारा, बाप हाँ ने किया है। अब मुझे उसका जो इमोशनल होना और वो जो है वो समझ आ रहा है कि यार कि एक औरत से मैंने पूरी जिंदगी नफरत की, मेरे बाप ने उसी के बेटे को ला के मेरी कंपनी में नहीं, नौकरी उसके दी, ट्रस्ट इश्यूज है ना, बिट्रेड फील हाँ कर रही है वो। हाँ, चलो अब मुझे समझ आ रहा है। अब आप यहाँ पे ये कहानी ले आए हैं। इनिशियली तो हम अगेन आपने कहा लव स्टोरी है तो हम देख रहे थे मरियम और आर्यन की वजह से। जी, इसमें बेयरली मरियम वाज देयर इन द स्पेशली द सेकंड रोई लेकिन वो इस किस में भी है। रोई, लेकिन वो वही तो वो obviously लेकिन आपने ज्यादा फ्लैशबैक्स और हाँ इधर उधर से मरियम को भी दिखाया, असल में मरियम तो नहीं थी, पूरी एपिसोड मैविश ही की थी। जी, अब आगे चलते हुए अगर तो ये कॉन्फ्लिक्ट ये बनती है कि मैविश मरियम और आर्यन के जो बीच में एक कांटा बन के उभरेगी और वो ये बोलेगी यार के शहरी तू पीछे हट जा, मैं देखती हूँ कि इन दोनों की शादी कैसे होती है, मैंने इन दोनों, फिर तो ये समझ में आती ये है। कह दिया ना उसने, है कह दिया ना उसने कहा मैं खुश नहीं उसको रहने दूंगी। बट वही बात है, आपने कहा कि मरियम कांट हैव द सॉरी मैविश कांट हैव द हॉट्स फॉर और डज नॉट हैव द हॉट्स फॉर आर्यन। नो आई सेड शी डिड, नाउ यू सेइंग ना दैट शी इट डजंट लुक लाइक दैट शी विल हैव। हाँ नाउ इट डजंट सीम लाइक नाउ, तो वो कांटा कैसे बनेगी वो इंटरेस्टिंग बात होगी। वो तो मैं इंटरेस्टिंग, लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि अच्छा अब होगा क्या। तो ये बड़ा एक मेक और अच्छा, ब्रेक। लेकिन अब ये बात है कि यार इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स ये सब कुछ है, ये बाइक राइड बड़ी अच्छी थी, यू हैव टू कम टू द बाइक राइड। मैं भी अपने घर से कैन वी निकलती जस्ट फॉर अ सेकंड देन अप्रिशिएट द बीच हाउस जो ऐसे टेढ़ा यार था। वो तो बहुत जबरदस्त है, बीच वो जो गिर रहा था, हाँ मुझे लगा, वो हाँ कैसा था, वो तो टावर ऑफ वो बस पीसा, गिरने वाला था वो टावर ऑफ पीसा ये याद वो आ वाले गया। बीच हाउस हैं जो निगलेक्टेड और जो खत्म होने वाले होते हैं। हाँ ये ऐसे हो जाते हैं खुद ही। हाँ मुझे लगा हाँ, ये है ही नहीं ऐसा। नहीं, उनकी जब उनकी फाउंडेशन हिल जाती है तो टेढ़े हो जाते हैं सारे, फिर गिर जाए टूट जाते हैं, ओह ऐसे ही होता है। अच्छा। हाँ 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 हाँ, ऐसे ही गिरते हैं। मैं वो चलाना यार, ये स्क्रीनशॉट जब वो गाड़ी ठीक है तो तुम लोगों को बताने पड़ते हैं कि डाला करो बीच में। वो यूं वो टेढ़ा पीछे खड़ा है हाँ हाँ, पीछे, वो गिरने वाला है, बड़ा फैसिनेटिंग लगा वो मुझे। गिरने वाला। आपने कभी नहीं देखे ये रियल लाइफ में? अ, पूरे सी व्यू पे ऐसे ही है बीच हाउसेस, 80% गिरने वाले, फिर वो गिरे बेचारे दोबारा बनाते हैं उनको। या छोड़ देते हैं, अबैंडन कर देते हैं, ये दोबारा बन जाते हैं। जो मेंटेन है वो नहीं गिरते, जैसे कि केस इन पॉइंट मैं यही सोच रहा था आर्यन का अगर बेचारे का टेढ़ा हो गया तो उसको कौन नहीं, बनाएगा। वो तो सही तरह बनाई होगी ना। आप सोचे ना कि नीचे समुंदर है, कितनी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, हाँ वो नीचे से पानी भी आ रहा है और जब हाई टाइड होती है तो वो ऑब्वियसली हाँ एरोजन काफी तबाही हो। खिसकती है नीचे से रेत। एब्सोल्युटली। एनीवे, मैविश निकलती है जी अपने घर से आज, क्योंकि उसने बाइक राइड लेनी होती है आर्यन के साथ। तो एक अदद पेयर ऑफ टाइट जीन्स, एक शर्ट और एक पोलो की अदद है पोलो शर्ट। पोलो शर्ट और एक अदद पेयर ऑफ हाई हील्स। मैंने कहा, क्योंकि मैंने प्रोमो देख लिया था जिसमें वो बाइक राइड धोनी है, मैंने कहा मैविश इज रेडी फॉर द राइड, एब्सोल्युटली। रेडी फॉर द राइड। बाइक ऐसा, राइड। और ऐसा ही होता है, बाइक पे वो अल्टीमेटली बैठ जाती है। और यार आप ये देखें कि जिनको हमने एक अच्छी हीरोइक लाइट में दिखाना हो या ग्लैमरस लाइट में दिखाना हो, उनके बाल नहीं बांके होते। हाई हैवी बाइक पे आपने सी व्यू पे पूरी ड्राइव ली हो और आपके ऐसे करके जो कर्ल्स पड़ रहे हैं वो हिले ना हो, ना उसके हिले ना आर्यन के हिले। मैंने कहा यार सलाम है उन हवाओं को जिन्होंने ना छुआ उन ये जुल्फों को। हवाएं जी, जुल्फों में तेरी गुम बड़ी हो मैं खुश हुई, जाए। मुझे ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, बट अच्छी ऐसे लगती हैं कि ऐसे आप ना स्टार्स क्रिएट करते हैं। अब आप देखें एक सीन होता है जिसमें आर्यन अपनी बाइक ठीक कर रहा होता है,
बड़ा स्ट्रेटेजिकली ग्रीस मार्क्स उसके चेहरे पे, बाजुओं पे, ये वो। फिर वो एक सर्टेन पॉइंट आता है जब वो स्पैनर घुमाता है तो उसका मसल फ्लेक्स होता है, उस मसल पे ना एक लाइट जाती है ताकि लोगों को नजर आए कि डेफिनेशन है बच्चे की डेफिनेशन है। ये बड़ा जरूरी होता है। आई रियली लाइक द वे दे आर बिल्डिंग दी स्टार्स। मैं कमिंग टू आर्यन, मैं इन 2 एपिसोड्स में और ज्यादा मुझे प्रोनाउंस एक मैंने चीज नोटिस की, हारून किदवानी में स्क्रीन प्रेजेंस है बिल्कुल है। आप बोलेंगे यार एक्टिंग ये वो फलान ढमाक, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज व्हेन ही कम्स ऑन योर स्क्रीन ही Yeah. लुक्स लाइक अ हीरो। जब वो बाइक पे नीचे खड़ा होता है वो सूट बड़ा अरमेस की बहुत बेल्ट अच्छा, पहनी हुई और बहुत वो अच्छा लग सूट, रहा। मैंने कहा यार ये अब आप अहमद देखें। बाम का सूट, अरमेस की बेल्ट, लुबतों के जूते, तो हाँ, ऑब्वियसली वो मतलब है कि इट्स नॉट ऑब्वियस बट बट इट्स फिर भी बट नॉट एवरीबॉडी कैन कैरी ऑफ पुल एब्सोल्युटली ऑफ एब्सोल्युटली नो लुक। ऑरा है। तो उस बच्चे का ऑरा है। अब अगर ये अपनी एक्टिंग पे मेहनत करे, और एंड इट्स नॉट इवन लाइक ही कांट परफॉर्म, ऑब्वियसली ऑरा आपका तभी होता है जब आपको लगता है कि स्क्रीन के ऊपर कोई बंदा आगे स्क्रीन को कमांड कर सकता जी है। जी आप में वो पोटेंशियल ही ना हो तो फिर आपका ऑरा नहीं हो नो सकता। नो इफ ही वर्क्स हार्ड ऑन हिज एक्टिंग एंड इफ ही कंटिन्यूज टू बी बेटर, तो ही हैज पोटेंशियल, ही कैन बी वन ऑफ आवर अब इसमें दो चीजें हैं, क्या क्या जेन्युइनली ऑरा है ये या क्रिएट वर्क। या he's just got a great support system for this drama, for all the dramas he's done, वो भी है। बट फिर स्टार ऐसे ही बनते हैं। When we talk about star makers, they provide that aura for young actors. Case in point, Karan Johar. He creates that aura for his young actors, for debutants, for stars. Student of the year आप देख लें यार, पहली फिल्म में ही आप बना देते हैं आप, you know, बट आई एम ना इज बाय दिस theory. थियरी और एग्जाम्पल, फिर तो आप किसी को भी स्टार बना सकते हैं, आपको लगता है? नहीं, आप you give them the tools and then it's their luck and whatever कि वो चले कि ना चले। बट टूल्स मिल गए, हर एक को टूल्स नहीं मिलते हाँ हैं, ये है, हर एक को टूल्स नहीं मिलते हैं ये है। कि आप पहले 2 प्रोजेक्ट्स में, 3-4 प्रोजेक्ट्स में आपको उस लाइट में कास्ट किया जाए जिसमें आपका ऑरा बिल्ड हो जाए। हर एक को वो बट tools अब नहीं आप मिलते हैं। ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि चलो जी हारून को ही आपने ये टूल्स दिए, दूसरों को दिए या नहीं दिए, बट देन आई थिंक फिरोज ने बड़ा काम किया है। नहीं दिए सेवन आई स्काई थिंक के सेवन साथ स्काई देता है, देता है आई वो। थिंक सेवन स्काई अभी देता तेरे है। बिन में वहाज को जिस हारून तरह को थोड़े से, ज्यादा दिए हैं, हारून को obviously but that's yeah but सब देता है generally। तेरे बिन gives that platform। तेरे बिन नहीं, सेवन स्काई। सेवन स्काई जियो। तेरे बिन कहाँ से आ गया? तेरे बिन जियो gives that platform to create stars। हाँ It's been a launching pad. Seven Sky has been a launch pad for so many big names, you know. हाँ। उनको पहले बड़े प्रोजेक्ट दिए गए हैं, तो सेवन स्काई को क्रेडिट डेफिनेटली जाता है कि दे हैव दैट लेंस जिसमें आप लार्जर देन लाइफ एक एक्टर को देखते हैं। हाँ, क्योंकि हम पहले भी ये बात कर चुके हैं जब हम जी। पिछले ड्रामे पर डिस्कस फितूर, या जब सिराज भाई को किया तो सिराज भाई ने कहा ये 8 बजे की मैं हमेशा कोट करता हूँ, 8 बजे की ऑडियंस ड्रीम देखना चाहती है, यू नो, दे वांट लार्जर देन लाइफ कैनवस, लार्जर देन लाइफ हाउसेस, बीच हाउसेस, ये हार्ले डेविडसन चला रहा है। कोई इन्वेस्ट कर रहा है ना इसमें, कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो फिर ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, वो बॉटम लाइन, हारून लुक्स गुड, Yeah. he's got the screen presence, if he continues to work on his craft, he's got good potential. Absolutely. और आने वाले वक्तों में he can prove to be a good addition to the industry. Industry for sure. Good job हारून। For sure. अब ये जो कहानी है कि इनका जो आपस का जो यार वक्त, आर्यन ने टैब दे दिए सारे बच्चों को। मैं ये कहने लगा था हाँ, कहे ना फिर कि उसने टैब्स तो दिए, खुलवाया एक ही आपने। उन्होंने कहा इधर बजट की बस हो गई हमारी, हाँ। बाकियों को गिफ्ट रैप कर दो डब्बों को, एक हम खुलवा के दिखा देंगे कि उसने आईपैड दिया है। तो बाकी जो थे, आईपैड तो नहीं था, मुझे पता नहीं, वाइट सा लगा, टैबलेट था, वाइट सा लगा, मैंने कहा शायद आईपैड ही दिया। हाँ। बट जो भी, एक उन्होंने खुलवा के दिखा दिया, एक डब्बा है हमारे पास भाई, लेके आए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो स्मार्टली डन। जो मरियम और आर्यन की जिंदगी में एक वो जो वक्त था कि यार अलग अलग रहना है, वो खत्म होने जा 3 हफ्ते रह गए उसमें। 3 हफ्ते या 4-7 दिन रह गए? नहीं 3 हफ्ते। जब वो आर्यन को देखती खिड़की से उस वक्त 3 हफ्ते थे। एंड ऑफ द एपिसोड जब वो शॉपिंग करने जा रहे हैं और वो कुछ कहता दिन है रह कि गए यार ये रह गए, इस बीच में ये ट्विस्ट आया कि जी मैविश को पता लग गया कि ये मेरा, शायद घर जाती क्यों है आप मुझे बताएं। नहीं समझ आई, वो पहले भी गई है देखने, मतलब वो ये मैं कह रहा हूँ ना, जो अब पहले की इंट्रिग चलो समझ आती है कि वो है इस किस्म की जरा। तनवीर को क्यों नहीं भेजा पहले सिक्योरिटी इंचार्ज को? हाँ, अब जब तनवीर आ गया है हाँ, पिक्चर में, तो बाय द कहता वे गुड, वेल परफॉर्म्ड, इट लुक्स फिक्र लाइक ना अ करें। तनवीर, लाइक अ
FBI। लेकिन आप फिक्र ही ना करें, जैसे आप चाहेंगी वैसा हो जाएगा। वो कह रहे हैं ना पुलिस का पुराना ऑफिसर है वो, हम्म। तो उन्होंने अच्छा एक डायनामिक डाल तो दिया। चाहती क्या है महविश? पता नहीं ना, ये मेरा मैं ख्याल था नौकरी से निकलवा देगी, चाहती क्या है? वो चाहती मैं बदला लूंगी इस औरत से। क्योंकि उसका ख्याल है कि मेरे बाप ने इसको प्लांट किया है ताकि मेरी जो भी चीजें अच्छा, हैं। ज्यादा तो आर्यन को तपना चाहिए कि मेरा बाप जिंदा है और मेरी माँ मेरे शादी नहीं, से उसको नहीं पता ना, जिसके साथ शादी हुई है उसको छोड़ के और मुझे छोड़ के तो किसी और से शादी नहीं कर ली। पता उसको। महविश की तो माँ फौत हो गई थी, हाँ तो क्या वो चाहती थी बाप शादी ना करे दूसरी? महविश हाँ, क्या चाह रही हो तुम? महविश है थोड़ी पेटी है महविश। हाँ। माँ तुम्हारी मर गई बच्ची है? बच्ची थी ना यार, छोटी थी। या ये हुआ है कि बाप ने जब फैसला किया कि मैं शादी करूंगा शैला के साथ, तो छोड़ माँ गया गुस्से ना। में मतलब दुख में फौत हो गई। नहीं नहीं, माँ फौत हुई थी तो उसने दूसरी शादी की थी, ये हमें पता है। अच्छा, ये तो हमें फिर क्या पता है। महविश नहीं को लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लेकिन ये कि महविश को अटेंशन नहीं मिली, निगलेक्टेड चाइल्डहुड था उसका। माँ कहती है ना, शैला कहती है कि ना मैं तुम्हारी औलाद को दे सकती हूँ, शैला ना और अपनी। असवंत कर क्या रहे थे यार कि ना शैला ने अपने बच्चे को पाला है ना असवंत के। तुम लोग किन चक्करों में थे शैला? शैला और असमत यार, शैला और असवंत क्या करते रहे वो पूरी चले गए जिंदगी? ना, बच्ची को छोड़ के बाहर भी चले गए। यार इतना क्या करना था मैं इन्होंने? वही इतने कह रही क्या हूँ इनके अंदर आग भड़क ना, उठी थी हाँ, कि यार के बच्चों को ना तुमने अपने बेटे का ख्याल दोनों किया? बच्चे पटक के दो वो लोग। बच्चे के इतना क्या इन्होंने वर्ल्ड टूर पे हनीमून पे जाना था? क्या था इनको? क्या क्या था? इनके जज्बात थे? ये नहीं मुझे पता। वो अच्छा था जो उन्होंने उस्मान पीरजादा ये साहब की और पुरानी जीक्यू की तस्वीरें। तस्वीरें ले। हाँ। मैंने कहा यार उस्मान पीरू की बहुत पुरानी तस्वीरें वो ब्लैक एंड व्हाइट जा नहीं रहा सही में, हाँ, बट इट वाज अ गुड अटेम्प्ट। it was a good, इट वाज अ गुड अटेम्प्ट। अटेंशन टू डिटेल थी। ये मैटर करती हाँ, थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आई महविश पहुंची क्यों उनके घर। वो पता करने पहुंची थी कि आर्यन जो ये कह रही है मालब कि आर्यन जो है वो बहुत डेडिकेटेड है, वो है, तो चलो मैं घर जाके इसके चेक करती हूँ मजीद इसके बाप से बात करके। ये क्या हर एम्प्लॉय के बारे में वो ऐसे करती है। पता नहीं, वो शायद करना चाह रही थी मेरा स्टेप ब्रदर तो नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ाऊं बात। और फिर वो क्लास फेलो भी निकल आई मालब की, हाँ तो उसने बता भी दिया सारा, और खुश भी हुई वो उस वक्त तो। महविश बड़ी खुश हुई थी कि ओ माय गॉड, ऐसी लव स्टोरी क्या होती है। और फिर जब उसको पता चलता है कि ये कहानी है तो अच्छा। ठीक है। अब ये मैं उसको राइल अप करेंगे वर्क प्लेस में कि एक तो वो टेम्पर लूज करे हाँ ताकि वो एक चीज हारे अपनी शर्ट की। यार ये मुझे फ्लिमजी लगती है बात सारी कि अच्छा अब वो 4 दिन रह गए हैं और 12 घंटे रह गए हैं और उससे पहले एकदम वो 3 रायल अप हो मिनट गए रह तो गए, हाँ हाँ। 3 मिनट रह गए, अब वो शादी नहीं हो सकती। सॉरी हाँ, मतलब है कि डॉक्टर मरियम को चाहिए चपेड़ना वो मारे शहरी को। हाँ, मतलब आई विल बी डिसअपॉइंटेड इफ दिस इज द केस। Yeah. ओ अब 3 दिन No, रह I गए थे। think things will now spin out of control. मतलब it needs to be done intelligently because I keep going back to Sherry and his gang of friends. I Yeah. don't enjoy those scenes. I don't enjoy them, but I understand them. I understand them कि ये जो loser type लड़के होते हैं, इनकी सबसे बड़ी problem क्या होती है? ईगो। तो ईगो को लेके वो ये कर रहे हैं सारा कुछ, it's completely हमारे understandable. फायदे की बात है तो हम तो चांद पे भी जा सकते हाँ, हैं। मतलब है कि losers हैं basically, सबसे ज्यादा उनकी ईगो है जो hurt हुई है। cringe. Yeah, it is, but understandable. Okay. आप लोग झूम को कैसा देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं क्या? अच्छा व्यूज तो बहुत आ रहे हैं, तो आप लोग बताएं आपको कैसा लग रहा है, तो बाकी बात करते हैं फिर अगले हफ्ते। सिद्रा न्याजी की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है आपको? ठीक थी। मैंने कहा ना, she looks the part. She looks like the owner of the CEO of a big conglomerate or something. Performance ठीक थी। I often wondered a couple of times कि is it because Sidra's performance that I'm not able to understand what's going on in Mavish's head, or if it's the character that's written that way कि यार क्या आप Mavish के आप इसी कश्मकश में रहें हर मुझे काम नहीं में। समझ आती यार, मैं कहता हूँ आप कि इसमें बस embroiled रहें इसी आपको तरह। क्या लगता है? हाँ, आपको क्या लगता है? I think it's written like this. Again, अब आपका क्या होता है? It's written like this. What do you mean it's written like this? क्या है उसकी समझ ही नहीं आ रही कि क्या है यार। आई थिंक ऐसा होना नहीं चाहिए, पता है, देन इट रिफ्लेक्ट्स पोरली ऑन द डायरेक्टर। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही कि आपको क्या नहीं समझ आ रहा? ये पूरा जो उसका आपको पूछनी है उसके घर क्यों गई है उसके घर, हाँ। पहले वो जो खुद ही Obviously लिखा हुआ बुरा गया है ना, तो वो गई है। खुद ही वो इन्वेस्टिगेट नहीं, बट गई तो है, बट उसके चेहरे पे जो तासुरात है, जो एक्सप्रेशन है, वो बड़ा ऐसे हैं कि आपको नहीं समझ आ रही होती ओवर रिएक्ट कर रही है, वो ये एकदम तस्वीर देख नहीं के कि वो ये फ्रस्ट्रेटेड है, ये गुस्से में है, कांपना ये शुरू कर दिया उसने। That's a bad performance. हाँ, तो उसका इमोशन क्या है कि इज शी लाइक, It's a mix of both. देखिए, इज शी सस्पिशियस, बैड परफॉर्मेंस से महविश उस घर नहीं पहुंच गई। वो तो लिखा गया था ना कि वो तो नो, बट इज शी सस्पिशियस, इज शी कंसर्न्ड, इज शी लाइक she's just outraged. intrigued? No, she's outraged. वो तो बाद में पता चलता है जब रात अंधेरी रात और बारिश हो रही है तो चलो शी इज आउटरीच। उससे पहले जो पहली बार वो गाड़ी में गई है,
देखने कि ये अमीर है ये क्या ये है। उस टाइप जब की बंदी टैब्स है ना। डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तब उसके ऊपर कैमरा जाता है, वो देख रही होती अच्छा है। उस वक्त तक तो मुझे ये लग रहा था कि शी इज गेटिंग रियली Yeah, she's liking the guy. शी इज इंटरेस्टेड इन हिम, या बट कट टू हमें पता लगता है वो सस्पिशियस है। तो वो सस्पिशियस कैसे होगी, वो तो उसको ऐसे देख रही थी कि तो कई जैसे लोग ऐसे होते हैं ना जिनके इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस होते हैं। नहीं नहीं, आई थिंक देन it's bad writing and bad direction in this case. Oh sorry, bad acting and bad direction. It's a combination of both हाँ. things. I wouldn't say bad acting, but it's just not great acting. No, the expression that you're supposed to give, you're not giving that expression. No. You're giving Like someone. when she sees the pictures, वो एकदम वो डॉक्टर साहब आते हैं कमरे में, वो कुछ कहती है कौन है, and then she starts like shivering and all that. It was not a great performance. It was not a great scene. Okay. Moving on to आमना जी कुछ हन की। कुछ अनकही जी अपने इख्तिताम को आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। कुछ अनकही सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे। पता नहीं जा रहा है या नहीं जा रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि अब अच्छी तरह उन्होंने एक एक कैरेक्टर को क्लोजर देना शुरू कर दिया है। तो इस एपिसोड में बड़ी खूबसूरती से मैं कहूँगी सामिया की लाइफ को क्लोजर मिल जाता है। हैं? हाँ। क्या क्लोजर मिला उसकी लाइफ को? वापस आ गई है वो घर। It's over. Her marriage is over. Really? Yeah. हैं? आपको नहीं लगा क्लोजर मिला है? नहीं। अब now that seeing your reaction, maybe now will like okay, no. I think मिल गया है। You think the marriage is over? I think so. Or you think she thinks the marriage is over? Two different things. I think the marriage is over. Weren't Samia and Saif supposed to have like a happy ending? This is a happy ending. For Samia. Yeah, that a bad marriage is over. Saif is going to be stuck with a person who does not respect him. But that's what he wants. It's his choice. It's his choice. He committed to that girl before marrying Samia. So you're saying that song that came out was deceiving? Which one? जिसमें अली सफीर जो गाना अजान वाला आया था, जिसकी वीडियो हमने देखी थी, उसमें तो ऐसा लग रहा था सामिया और सैफ जो हैं वो हैप्पीली एवर आफ्टर है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि सामिया एंड सैफ विल हैव अच्छा इवन जो भी बट इज हेडिंग टू इट, मुझे तो लगा क्लोजर मिल गया कि वो आ गई है। ओके चले गुड। बट क्योंकि वो उसको मिल के आई शगुफ्ता को कह के आई कि मैंने कहा मैं देखूं कि ऐसे लेकिन ड्रामा खत्म ही यहाँ पे हुआ ना कि सैफ की माँ ने फोन किया और शगुफ्ता के बाप ने उठाया और वो बड़ा वो है और वो शगुफ्ता का बाप भी धमकी दे चुका है कि अगर तुम उनसे ना मिली तो मैं हाँ तो शगुफ्ता शायद ना करे और सामिया जो है वो गई भी है मिलने। बट अगर शगुफ्ता रिजेक्ट करती है सैफ भीख में नहीं चाहिए सैफ हमें। नहीं भीख में वो वाली बात नहीं है। इट्स नॉट लाइक अ लार्जर देन लाइफ सिचुएशन। आई वोंट बी हैप्पी फॉर सामिया बिकॉज सामिया का दिल अब टूट चुका है इस वक्त। उसने यही कहा ना कि मोहब्बत तो नहीं थी लेकिन मेरा ख्याल था मेरी मेहनत जो है वो जाया नहीं जाएगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछे। जब मैं ये ट्रैक देख रहा था सामिया वाला पूरा अनफोल्ड होता हुआ, मैंने कहा आमना से पूछूंगा कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जब एक फीमेल किरदार के साथ इस तरह के वाकयात होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, मैं और आप बड़ा शोर मचाते हैं ओ यार ये क्या दिखा रहे हैं और ये इस बार वो फीलिंग क्यों नहीं आती? क्या मतलब है? क्या दिखा रहे हैं कि यार ये किस तरह की कहानी दिखा रहे हैं यार, हमारी ख्वातीन को रगड़ा लगाता हुआ दिखाते हैं। उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी सामिया की एक ऐसे लड़के के साथ जो कि उनको पता था इज नॉट डजंट डिजर्व हर, उसका चक्कर भी चल रहा है, सब कुछ है। सामिया भी एक पढ़ी लिखी लड़की है, मतलब एक शऊर वाली लड़की है, उसने भी जानबूझ के एक ऐसे लड़के से शादी कर ली जो उसको पता है कि किसी और का है। तो यूजुअली हम कहते हैं ना क्या मैसेजिंग हो रही है, कुछ इनके में हम ये क्यों नहीं कहते? कुछ इनके में इट ऑल मेक्स सेंस। व्हाई? Because it's done in a very gentle and realistic way. There are no over dramatics anywhere. There's no like over the top scenes anywhere. कि ये होता है, जिंदगी में भी ऐसा होता है और बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि नहीं यार हम सब्र से काम करेंगे, everything will work out at the end, and it does. And it does. There are so many marriages where women say कि यार थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, everything will work out, and then it does. Work out in the end, and that's what Samia was hoping for. ऐसा नहीं है कि उसकी ज़बरदस्ती शादी उसे पूछा गया था, उसने कहा मैं करूँगी। She knew that he was having an affair, and she thought probably कि it'll blow over. उसने ये कहा कि मैं अपनी अच्छाई से जीतूंगी अपनी सास का भी दिल और अपने मियाँ का भी दिल। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, ये बड़ी अच्छी सोच है, इस सोच में कोई बुराई नहीं है। बिकॉज जो भी बुराइयाँ थी सैफ की वो उसके सामने थी, ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं था। और जो उसकी अच्छाइयाँ थी रिलेशनशिप की उसमें उसको ग्रेटिफिकेशन भी मिली, सैफ ने उसको अप्रिशिएट भी किया। ऐसा नहीं कि सैफ उसको जलील कर रहा था या मार रहा था, या जो उसकी बुराइयां थी वो उसके सामने थी शुरू से, एंड शी एक्सेप्टेड हिम विद दोस फ्लॉज। मुझे ये लगता है कि इस बात का सबसे बड़ा क्रेडिट वो जाता है मोहम्मद अहमद साहब को, नदीम बेग साहब को, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ पे डायरेक्टर और राइटर और
प्रोड्यूसर्स, इन सब की नीयत ये नहीं है कि ओ हमने इस पे तड़का लगा के यहाँ से रेटिंग निकालनी है। एग्जैक्टली यहाँ पे नीयत ये है कि यार कि जो इस तरह की बहुत सारे लड़कियों के साथ होता है सोसाइटी में, what is it that they need to do to be able to get out of that situation or to make it work? That is the नीयत. So जब आपकी नीयत ही होती है ना, और फिर आप उसको उस बात उस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, that makes all the difference. एब्सोल्युटली वो जिन ड्रामों की मैं बात करता हूँ जहां पे हम कंप्लेन करते हैं, वहां पे नीयत का फुकदान नजर आ रहा होता है, और बड़ा क्लियरली नजर आ रहा होता है, क्योंकि आपकी एग्जीक्यूशन, जैसे आप कह रही, ओवर द टॉप, ड्रामाटाइज, अगर देखें ना रेटिंग, ड्रामेटाइज पड़ंग है, पड़ंग पड़ंग। अगर आप सैफ से एक दो चार थप्पड़ पड़वा देते हैं सामिया को, हाँ। या आप सास से दो चार थप्पड़ पड़वा देते हैं सामिया हाँ। को, या आप सास को बदलता हुआ ना दिखाते, या सामिया के बाप को मार देते, बाप को मार देते, हार्ट अटैक, कोई ना कोई ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन ले जाते हैं कि सामिया जलील हो रही है और नहीं उसको काम करने दे रहे, उसके पैसे चुरा लिए सैफ ने, आप उस हद तक ले जाते हैं फॉर ड्रामेटाइजेशन कि आप कहते हैं कि फॉर रेटिंग्स। फॉर रेटिंग, ड्रामेटाइजेशन फॉर रेटिंग्स, तो फिर आप कहते हैं कि ये नहीं यार, दिस इज बकवास। अब इसमें देखें, आपने एक, मुझे जो इस ड्रामे की एक बात बहुत पसंद है, जो उसकी नुआंस है, एक the conversations, little conversations between the parents and the children, like here Samia's conversation with her father, it's a very simple dialogue. मेरे से, मैं तो तुम्हारे इन आंसुओं को इग्नोर करूंगा, तुम्हारी माँ नहीं करेगी जिन आंसुओं को तुम छुपा रही हो। He knows what's going on with her daughter. हमारे बाकी के, सॉरी मैं ये कंपैरिजन इसलिए ड्रॉ करता हूँ क्योंकि मुझे कुछ इनके इसलिए इतना फ्रेश लगता है कि हमारे ड्रामों में आप बापों को तो दिखाते नहीं, जब बेटियां आंसुओं से रो भी रही होती हैं, बाप नहीं देखते, माओ के सामने जिंदगी आ जाती है, उनको समझ नहीं आ रही, नहीं समझ आ रही होती। यहाँ पे बाप को सब समझ है, माँ को सब समझ है, इसलिए हमें भी समझ है कि ओके यार, दे ऑल नो, दे आर नॉट स्टूपिड, दीस कैरेक्टर्स आर नॉट स्टूपिड, एंड दे सपोर्ट हर नो मैटर व्हाट। शादी के दिन भी ये कहा था, तुम जिस दिन वापस आना चाहो, ये घर तुम्हारा है, यू कम बैक इफ यू आर अनहैप्पी, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद अ गर्ल वांटिंग टू मेक हर मैरिज वर्क, यू नो। हमने हमेशा, आपने ये हमेशा बात की है पहले भी कि यार कि पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपका, आप जिस भी तरह से, अब आप एक रिश्ते में हो, पहली प्रायोरिटी ये कि एज फार एज आपकी इज्जत या आपकी आपकी स्पेस या फिजिकली आप कोई थ्रेटन नहीं हो रहे, कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं हो रहा। हर बंदे का हसन ब्रेकिंग पॉइंट और होता है, हर बंदे का एक ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होता। हो सकता है कि एक लड़की जो है उसको थप्पड़ पड़ रहा है, उसका वो ब्रेकिंग पॉइंट ना हो सकता है किसी को गाली पड़ रही है, उसका ब्रेकिंग पॉइंट हो। आर वी टू जज कि ये सही है या नहीं सही? नो, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। रॉन्ग और राइट आपको पता है क्या है, बट किसी के लिए टॉलरेबल क्या है और क्या नहीं है, ये उसकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है। नहीं, फॉर एग्जांपल थप्पड़ पड़ा है यार, वो तुम क्यों हो इस शादी में, छोड़ दो उसे। आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज अ राइट टू से दैट, बिकॉज हर एक के सर्कमस्टांसेस फर्क होते हैं, हर एक का सपोर्ट सिस्टम फर्क होता है, हर एक की अपब्रिंगिंग फर्क होती है। अगर एक लड़की को थप्पड़ पड़ रहा है और उसका मियाँ उसको पैसे भी दे रहा है, उसका ख्याल भी रख रहा है, लेकिन उसको अब्यूज भी कर रहा है, और पीछे से माँ बाप जो है नहीं सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं मेक डू विद द वेडिंग, व्हाट ऑप्शन डज शी हैव अनलेस शी इज बीन रेज्ड विद दैट एजेंसी दैट शी हैज द ऑप्शंस कि वो कहे कि नहीं मुझे इस शादी में नहीं रहना। मगर वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, आप जनरलाइज नहीं कर सकते इन चीजों को। एंड इन दिस केस बिकॉज़ सामिया को माँ बाप ने वो कॉन्फिडेंस दिया है कि थप्पड़ नहीं भी पड़ा, वो इस तरह की कोई चीज हो नहीं भी रही, बट उसने अपनी कोशिश की, और मियाँ अगर नहीं उसकी तरफ माइल हो रहा था, उसने कहा ठीक है, एंड शी इज हैप्पी, शी इज लाइक आई एम हैप्पी। शी इज नॉट दो, नो, शी इज लाइक आई गिव इट 100%, आई फील फ्री, या मैं सांस ले पा रही हूँ, मैं अपने आप को फ्री महसूस कर रही हूँ। बट वेरी गुड एक्टिंग बाय मीरा सेठी, गुड एक्टिंग बाय मीरा सेठी। हां, शी डिलीवर्ड सामिया वेरी वेल, बिकॉज वो कहती है मैं सांस ले पा रही हूँ, बिकॉज शी डजंट हैव टू ट्राई एनी मोर एट दिस पॉइंट, यू नो। फोन भी नहीं उठाती, सास का भी नहीं उठाती, सैफ का भी नहीं उठाती। शी वाज लाइक यार नहीं, ऑब्वियसली अगेन बाप नोटिस कर रहा है, आई नीड द स्पेस। बाप को पता है कि यार कि उसका फोन आ रहा है, और वो ये नहीं कहता उठाओ उठाओ फोन आ रहा है, या खुद उठा के, he just goes and they have a nice conversation. Yeah, that's good, yeah, that's good storytelling. On the other hand though, I'm not enjoying the Mona बेटी, वो खत्म हो गया, वो भी उसको भी क्लोजर मिल गया, मतलब क्लोजर की तरफ जा रहा है। फायदा क्या था उसका फिर? अगर इस बिकॉज शी वाज वन इंटीग्रल कैरेक्टर इन द हाउस। तानिया जो थी उसकी भी पर्सनालिटी दिखानी थी, और जो शुरू में हमें था कि शायद तानिया और अली का कोई सीन बने, वो नहीं बनेगा। मुझे तो लगता है तानिया और इसी का अगर बना तो शकील का। हाँ, तो मतलब है कि ठीक है, आपने हर कैरेक्टर को इक्वल लाइट देनी है, उसका अपना ट्रैक है, ठीक है, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ ना, इस ट्रैक को मैंने नहीं एंजॉय आपने नहीं एंजॉय किया, ठीक है, थोड़ा लंबा भी कर दिया था। हाँ, मैंने नहीं एंजॉय किया इसको, क्योंकि मुझे लगा देयर सो मच एल्स हैपनिंग इन द ड्रामा जिसमें अब हमारा इंटरेस्ट बहुत पीक कर गया, तो फिर आप ये अब मगर इसमें ये अच्छी बात थी, इसमें पूरे ट्रैक में एक मैसेज ये बड़ा अच्छा था कि जब तक जो विक्टिम है वो खुद से अपनी प्रॉब्लम ना बताना चाहे,
तो किसी और को नहीं उसका उठाना चाहिए. अच्छा, ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक है इसमें. आपने ड्रामे में सारी एंटी वोक चीजें की हैं, हाँ, बट यू in a woke way. इन अ वोक वे. सो लाइक ओके, ये हो रहा है, असॉल्ट या हरासमेंट हो रही है, लड़की आवाज उठा रही है, वाह नहीं, लड़की ने आवाज उठाई और सबने उसको बोला तुमने गलत किया. एंड जिस लड़की के साथ हुआ उसने भी बोला भाई कि मैं तो बोलूंगी नहीं कि तुमने ऐसा किया. एंड द गर्ल से ओके ठीक है मैं डिलीट कर देती हूँ पोस्ट. Yeah. लाइक यू नो. Because पहला हक तो उसी का है ना जिसके साथ हुआ है. हाँ, बट अगेन वही मैं कह रहा हूँ कि इन सारी चीजों पे आप ये नहीं कहते कि यार ये क्या दिखा रहे हैं. हाँ. क्योंकि आपने सारे कैरेक्टर्स, उनकी सिचुएशंस, उनको इस तरह से दिखाया कि आपको लगता है कि ये बिलीवेबल है, ये रियल है. बिल्कुल. कोई ये नहीं कह सकता यहाँ पे यार ये इन्होंने कितनी एंटी वोक चीज कर दी है यहाँ पे. रिग्रेसिव भी एक चीज है, कितनी रिग्रेसिव स्टोरी टेलिंग है, देखो इन्होंने दिखाया. सो दैट इज द मार्क ऑफ एंड गुड इवन इफ स्टोरी. यू कम टू सोफिया एंड थानवी साहब, वो भी लोग कहेंगे जी वो जबरदस्ती, यार जबरदस्ती नहीं कर सकते आप सोफिया के साथ. हाँ. वो मुझे सीन नहीं समझ आया, लेकिन सोफिया जो बाजार खुद नहीं जा रही. है? एक सीन था ना जिसमें वो ढूंढ रही हैं कि सलमान के साथ. सलमान के साथ सलमान चला जाता है, फिर हाँ. वो शकील मिल जाता है कि तुम लेके जाओ. हाँ. तो कहता है आप खुद जाएं, आपको कौन छेड़ेगा, मरना किसने छेड़ के. हाँ. फिर थानवी अंकल को बुला लें, हाँ. कहती नहीं तुम ही चलोगे मेरे साथ. हाँ. उसका मुझे समझ नहीं आया. चलो वैसे उनका दिल चाह रहा होगा कोई कंपनी हो साथ. कंपनी के साथ क्यूट था वो. मुल्क के हालात तो हैं ही खराब. मुल्क के हालात के डोंट इवन गो देयर. तो सोफिया एनीवे जी, अलमास जो हैं वो रिश्ता एक किस्म का डाल देती हैं शम्मो के साथ, शम्मो बेगम के साथ, कि अब पार्टी हो ही रही है तो ये भी अनाउंस कर देते हैं, तो वो गोल कर देती हैं बात. बड़ा नॉनचलांट तरीके के साथ उन्होंने कहा, उन्होंने भी इक्वली नॉनचलांट तरीके Nonchalant, से ने कहा कहा कि कि यार वो अभी तो- तो ये है, बट ना नहीं हुआ कुछ भी. सोफिया मुस्कुरा रही होती है. हाँ. बट कट टू द मेन मेन चीज. आलिया साहिबा बैठी हुई है दफ्तर में. आलिया साहिबा दफ्तर में बैठी हुई हैं, और Torture. जो आपके बॉस साहब हैं मिस्टर असफर, वो इस उसमें हैं एंगल में कि किस तरह मुझे ये बुला लें, और they're trying to suss it out कि actually this is very good. Both brother and sister are trying to suss out the fact कि is she interested in Salman or not, or is Salman, are they like together or not together. अब सैरिश ने तो जो फाइंड आउट किया उस पे सलमान भी गोल कर गया बात को. सलमान भी गोल कर गया. आलिया ने सैरिश ने बड़ा पॉइंट ब्लैंक पूछा Are you कि interested? डू यू इंटरेस्ट, Do you like like her? it? He said I said, everybody everyone likes likes her. And then she says okay, and then he says कि हाँ वो जानती है बट वो मानती नहीं है, ये वो बात गोल कर गया. तो सैरिश इज लाइक ओके ही इज प्रॉब्ली नॉट इंटरेस्टेड इन हर. जब असफर पूछता है सैरिश से तो सैरिश कहती है आई डोंट थिंक सो. असफर ठीक लाइक है, are you ओके sure? हाँ. I'm sure. या. तो असफर लाइक ओके वेल ओपन फील्ड. ओपन फील्ड है. हाँ. वो उसको पॉइंट मार देता है कि यार कि अच्छा चलो घर. अब आलिया देखिए, मैंने आपको कहा था आलिया बेवकूफ नहीं है. नहीं. आलिया समझ गई कि असफर ने बिल्कुल. उसको वो किया है. बट अब ऑन हर टेबल मैंने इसलिए आपको कहा था कि या तो आलिया कंफ्यूज्ड है. हाँ. ऐसा नहीं कि वो सलमान को पसंद करती है, बट वो सलमान को लीड ऑन कर रही है, क्योंकि उस टेबल के ऊपर जब वो बैठी होती है. यार आप लीड ऑन का जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, ये बड़ा एक डेंजरस वर्ड है. क्यों डेंजरस है? बिकॉज उसकी नियत में लीड ऑन करना नहीं है. शी जस्ट डजंट नो येट, एंड शी I डजंट keep saying exactly the same thing. एंड शी डजंट वांट टू लेट गो ऑफ आइदर ऑफ देम. तो लीड ऑन ही करना हो गया ना लीड ऑन फिर. इज लीड ऑन की कॉनोटेशन बड़ी गलत अरे है. नो, बट व्हाई कांट आलिया डू समथिंग रॉन्ग? आप आलिया को क्यों हाँ फरिश्ते? तो रॉन्ग है. हाँ तो कर रही है वो लीड ऑन, ठीक है ना. मैं उसकी नियत पे नहीं शक कर रही ना, उसकी कैपेसिटी जो है वो गलत यार है. अगर वो कर रही है तो प्रॉब्लम क्या है? आप आलिया को क्यों सच चाहती हैं कि वो मूर्ति एक बन के रहे अच्छे? बिल्कुल भी नहीं. तो बस बिल्कुल भी नहीं. कर रही है वो लीड ऑन. अच्छा चलो कर रही है. एडमिट इट. नहीं, lead on is a very negative term. No, she's got both boys wrapped around her finger, kind of thing. It's exactly the same thing as leading them on. हाँ. But okay, but you see, अल्लाह मियाँ ये क्या, ये तो बहुत ही अजीब चीज हो रही twist and turn आ रहे है. हैं. And she's not like okay, but मैं तो सलमान को पसंद करती हूँ, तो and असफर के साथ भी कॉन्वर्सेशन में वो असफर को नहीं कहती कि हेलो नहीं, जबकि जैसे पूछता है तो अगर आप मुझे बुला लेंगी तो क़यामत तो नहीं आ जाएगी, तो वो जो इस तरह हंस के कहते हैं क़यामत तो आ जाएगी. That's so cute. That was such a cute delivery of dialogue, you know, whisper करके जो also कहती the है. way that Sajjal was looking at Shahryar, I mean हाँ. Alia was looking at Shahryar, and the way that As Sajjal Asfar. as Asfar, and how sorry यार, actually you're right. And जिस तरह से आलिया सज्जल ने वो एक्सप्रेस किया, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट सज्जल ने जिस तरह से वो एक्सप्रेस किया आंखों के थ्रू, यू नो, बड़ी बड़ी आंखों के साथ, इज वेरी इंडेयरिंग. इट्स नॉट लाइक शी इज रेजिस्टिंग his flirtations or is angry or you angry know, or no. not like uncomfortable. It's not that. She's enjoying it, and there's nothing wrong with it, which is what I keep saying. Yeah. But it's okay. Like It's okay. yeah. Totally. मेरे ख्याल है कि इस एपिसोड से पहले she wasn't sure how interested he would be.
असफर नाउ शी इज श्योर बिकॉज अब उसने भी कह दिया है सहर ने कि तुम तो यूर पार्ट ऑफ आवर सहरिश ने यूर पार्ट ऑफ आवर फैमिली हाँ, उस पे भी उसका एक्सप्रेशन था कि ओके डूड व्हाट द हेल्स गोइंग ऑन, फैमिली बना दी है कि अब्बू का ख्याल और बाबा का ख्याल रखना यू नो एंड उसको ले आना असफर को तो ही लाइक इट अब तो कहानी का एंड तो यही होना ना कि शी विल चूज बिटवीन असफर एंड सलमान, शी विल ऑब्वियसली चूज सलमान, हमें पता ही जो है। अब कह रहा है कनाडा जा रहा हूँ मैं हाँ, तो ऑब्वियसली मतलब ये तो हमें इतनी समझ तो हमने भी इतनी फिल्में और ड्रामे देखे हुए हैं कि हमें पता है कि चूज तो सलमान को करेगी, बट ये इंटरेस्टिंग था। यू सी ये जो आपने किरदार ऐड किया, वेरी इंटरेस्टिंग इसको जो आप ट्रैक पूरा लेके आए आलिया और सलमान के बीच में, कुछ साइड ट्रैक्स होते हैं, हम हमेशा कहते हैं यार कि आप जब एक ट्रैक को ऐड करते हैं तो नहीं उसका मजा बनता। प्रोमो में वो कहते हैं ना बाप के असफर अच्छा है मैं कहती हूँ हाँ सलमान से अच्छा नहीं है सलमान से ज्यादा अच्छा है। हाँ तो ये अच्छा है, बट हमारी भी देखें दैट्स अगेन बिकॉज इट्स गुड स्टोरी टेलिंग एंड गुड परफॉर्मेंस बाय शहरयार आल्सो एज असफर कि हमें वो इंटरेस्ट हो गया और हमने सोचा कि ओके टीम असफर और टीम इट्स सलमान। ग्रेट स्टोरी टेलिंग बिकॉज आपने किसी दोनों में से एक कैरेक्टर को भी ऐसा नहीं किया कि पब्लिक देखे कि ये बुरा है यार इसके साथ तो नहीं होना चाहिए। यूजुअली हम ब्लैक एंड व्हाइट में पोर्ट्रे करते हैं, खासतौर पे जो रकीब होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट में पोर्ट्रे होता है कि आप कहते हैं यार वी डोंट वांट हिम हर विद हिम, बट नाउ वी डोंट नो, we really like Salman and we really like Asfar. इसमें रिवर्स सवाल आता है, हाँ आमना व्हाट डू यू थिंक दिस इज गुड राइटिंग और गुड परफॉर्मेंस? both it's also but primarily it's good writing. हाँ परफॉर्मेंसेस तो देखिए आई कांट यू नो से कि इनमें से किसी को भी लैक ऑफ परफॉर्मेंस है, मगर ये प्राइमरीली इट्स गुड राइटिंग। हाँ, but I think Shahriyar has brought a little oomph to Of course, the character, of course. the way that he's performed. यार एक दिन में असफर दो सूट बदल के आ जाता है आलिया के वही कपड़े थे सुबह से शाम तक, बीच में असफर सूट बदल के आ गया लंच के बाद। हाँ, तो बट टू फॉर एग्जांपल सलमान का जो किरदार है उसका जो आर्क है, बिलाल को ये क्रेडिट जाता है कि बिलाल ने, जो मैं एक दो बार बोला भी कि ऐसा लगता है कभी कभी वाइनी है, बट बिलाल ने उसको वाइनी होने नहीं दिया कंप्लीटली। नहीं not कि आप बोले यार कि वो किरदार अब इतना हो गया, चलो वो इतना सड़ता है या शक्लें बनाता है या नाराज हो जाता नहीं है, वो तोहफा लेने जा रहा है हाँ पोटेंशियल सास ससुर के लिए, साली को बता रहा है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, ये करो या ये करो, डू व्हाट इज राइट, यू नो, इज गिविंग ऑल द राइट एडवाइस, ही इज देयर, मेज तानिया के साथ है, उसको जा रहे, उसको कह रहा है कल मैं तुम्हारे कॉलेज लगा रहा था, शकील लगा रहा था, यही लगा रहा था। हाँ, बट तानिया को कहता है कि मैं जाऊंगा तुम्हारे कॉलेज में। सो वेल डन बिलाल फॉर दैट कि वाइनी ने, सज्जल ने ये किया कि मुझे जो लगता है, मेरी जो थ्योरी है कि यार वो जो कंफ्यूजन है उसके के आलिया के दिमाग की कि यार कि ओके देयर आर टू बॉयज and she could be because we as viewers are potentially interested in seeing her with both of them, so she तो would obviously be like okay ये भी अच्छा मैच है, ये भी अच्छा है, and nothing wrong, एक young लड़की अगर उसको दो लड़कों से टेंशन मिल रही है and she's taking her time to decide, barring the fact कि आप बोलेंगे नहीं यार वो तो इस तरह का पारसा किरदार है, वो ऐसा सोच ही नहीं सकती, अगर ऐसी बात नहीं है तो आलिया को सज्जल ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जबरदस्त। अच्छा अब बात एंड देन फिर एक शहरी की भी बात कर लूं कि शहरियार ने फिर जिस तरह से अपना किरदार इंट्रोड्यूस किया है कि आपको लगे कि यार कि ये तो ग्रे कैरेक्टर था तो नहीं यार इसकी तरफ आपका इंटरेस्ट नहीं हो सकता, बट शहरियार ने ये किया कि एक किरदार जो ग्रेश उससे शुरू हुआ था, आपका इंटरेस्ट और एंगेजमेंट उसमें बढ़ा दी, शहरियार का क्रेडिट। तो तीनों का, बिलाल, सज्जल और शहरियार की बड़ी जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है। और अब बात ये है कि जो आलिया है उसका मकसद ये है कि वो बाप का घर बचाए, तो बाप का घर बचाने में तो असफर ही उसकी मदद कर सकता है, लेकिन ये सोच नहीं उसके दिमाग में आएगी। चाचा का फोन आ गया ना ताया का कि मैं आ रहा हूँ, और आगा साहब को इसलिए नहीं फोन किया क्योंकि तबीयत ना ठीक हो जाए, बट इतनी अपराइट तो आलिया है कि वो इतनी तो अपराइट आलिया है, और ये कह चुकी है कि मैं अब बाबा का घर बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो तो सहरिश भी उसका बचवा सकती है, यही बात होगा, यही बच जाएगा घर उसका, सहरिश के लिए क्या प्रॉब्लम, ये घर बचा लेंगे उसका, लेकिन वो शादी नहीं करेंगे असफर के साथ। नहीं बट हाउ इंटरेस्टिंग, हाउ वी आर सो इन्वेस्टेड इन देम, आई लव इट, इट्स वेरी गुड यार। वही बात है, न्यूआंसेस इतने डेलिकेट हैं कि आपको वही लगता है कि आपको बेवकूफ नहीं बना रहे, दे आर टेकिंग यू सीरियसली। हां, दे आर टेकिंग you feel like you're being, you feel like you're being honored as an audience के they're giving you intelligent content, and that is important, you know. I feel elevated as a viewer कि you know nobody's taking me for granted कि I'm a dumb viewer that मुझे सब कुछ चल जाएगा। हाँ, क्या पेल दो गुड जॉब यार, गुड जॉब। मैं बल्कि सिक्स सिग्मा को भी और कश फाउंडेशन को भी यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। हम ज़्यादातर तारीफ बेग साहब की और मोहम्मद अहमद साहब की करते हैं और एक्टर्स की करते हैं, बट ऑब्वियसली कश फाउंडेशन को बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने इस तरह की कहानी हमारे सामने ले आए, और ऑफ कोर्स सिक्स सिग्मा
प्रोड्यूसर हुमायूं सईद साहब, जी, सुना होगा बिल्कुल। नाम आपने, बड़े मैंने कई दफा सुना हैं है। प्रोड्यूसर हुमायूं हाँ, सईद, हाँ। बड़ा अच्छा काम करते मुझे हो। पीछे पूछा ज़ीक्यू ने कि अगर आपकी बायोपिक बने तो कौन डायरेक्ट करे, मैंने कहा सिक्स सिग्मा एंड नदीम बेग ऑफ कोर्स नदीम बेग डायरेक्टर है, हुमायूं सईद प्रोड्यूस करेंगे आपकी। हाँ, वेरी गुड। हाँ। आपने ये नहीं बताया कि आपका किरदार कौन निभाएगा? बता देना मायरा। मायरा निभाएंगे? हाँ। ओके, मायरा निभाएंगे, जी ओके ठीक है। जी। विलन नहीं आपने पूछा मेरी जिंदगी में कौन निभाएगा? कौन निभाएगा? हुमायूं सईद। मैंने कहा इतना यूनिक स्टोरी हो ना। विलन क्यों होंगे? बस मैंने कहा यूनिक स्टोरी होनी बट चाहिए। हु इज द विलन? आई हैव एन आइडिया बट डोंट यू थिंक दैट्स गुड कास्टिंग? ओके यार, मैं भी तो आपकी कहानी में हूँगा, मुझे कौन प्ले करेगा? है? मैं भी तो हूँगा ये आप। वैसे इंटरेस्टिंग है, आपको कौन प्ले करेगा? मैं, और मेरा बड़ा इंटेग्रल रोल है। मैं कौन तो प्ले करेगा आपको? पता नहीं है तो शहरियार मुनव्वर। नहीं क्यों? नहीं, मैं फ्रेंड जोन नहीं करना चाहूंगी। अच्छा, It has to be somebody I'm willing to friend zone. शहरियार को फ्रेंड जोन नहीं करना। नहीं। Who then? Mm, जाहिद अहमद को भी नहीं आप फ्रेंड जोन करना चाहेंगे? I would want Zahid to play me with his voice. but you don't have that voice. I so know, you which is don't- why I want Zahid to play me. Who would do my casting ना? आपने पूछा नहीं हीरो कौन होगा मेरी जिंदगी में जो असल में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन होगा कौन? हाँ, कौन? फवाद खान ऑब्वियसली। बड़ी तगड़ी कास्टिंग की है हाँ, देख आपने। ले। फवाद खान, हुमायूं सईद, मायरा खान, फिर तो यार मेरे लिए कोई आपको चूज कौन हो? ये वैसे इंटरेस्टिंग है, कौन होगा? ये तो फिर हम ना किसको चूज करें? मेरे ख्याल में मैं भारत की तरफ रुख करना पड़ेगा, कोई और हमें एक्टर। पाकिस्तान में तो मुका दिया आपने, ओए, ओए, फवाद और ओए, हुमायूं तो ओए, आपने ले लिए, तो पीछे छोड़ा किसको आपने? वहाज को कास्ट करें, ओके। वहाज को आई कास्ट। वुडंट माइंड वैसे। हाँ, वहाज को कास्ट। लेकिन मेरे हाल है वहाज शायद ना करना चाहे आप। क्यों ना करना चाहिए? कर लेंगे वो साइड लीड सपोर्टिंग रोल वो शायद ना सपोर्टिंग। अच्छा हाँ, सपोर्टिंग है आपकी कहानी में तो सपोर्टिंग करे। है। शायद वो सपोर्टिंग रोल ना करना चाहे। नहीं, he'll do it out of friendship. ओके I'll convince him. ओके अच्छा, वहाज you to play me. ओके कैमियो कर लेंगे। हाँ, कैमियो, it will be like a cameo. हाँ कैमियो तो अच्छा, चलें कहानी उधर रखेंगे ना हम ज्यादा। ठीक है, no, I will convince वहाज। ठीक है ठीक है, I'll do it. ठीक है। Okay. हाँ। We'll tell Wahaj, you know, you're playing Mahira's best friend, हाँ so it's okay. Best friend, अब आपने कहा best friend, Okay, हाँ। best friend तो नहीं है, हाँ। but okay. हाँ ठीक No, है। no, it's good. ठीक है, ये कहानी शुरू हुई थी कुछ अनकही से और हम अमना की बायोपिक पे चलेंगे, बट बात ये है कि कुछ अनकही को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बीच बहुत में एक ज्यादा। किस्त आती है, दो किस्तें ऐसी आ जाती हैं कि हम कहते हैं कि अच्छा नहीं, मजा खराब हो गया। लेकिन द गुड थिंग अबाउट कुछ अनकही के इवन आफ्टर दैट 1 or 2 एपिसोड्स कंप्लीटली डीरेल नहीं होता और ना हुआ है The शुरू good दिन से। thing is that it is very responsible writing, Yeah. yet it is very enjoyable and not preachy, and the performances are great, and it's not taking the audience for a ride कि ये तो dumb audience है, इनको dumb down करो, इनको सनसनी दो, इनको loud colors और वो दो, ये दिल से riveted, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। They're giving you good solid content, and I really appreciate that. Good job, team कुछ अनकही, and I hope that they conclude it now. I would 23 have liked किस्तें to हो see गई। more of Bilal. I don't see enough of him. That's the story. And then yeah, but that's the story. And more of like scenes between. अब इस पूरे उसमें कोई भी एक सीन नहीं था आलिया और सलमान का. तो वो I hope कि आखिरी किस I know that it's 27-28 episodes, इससे ज़्यादा नहीं है. Okay. तो we're down to our last 3 episodes now. 4-5 episodes रह गए हैं. ठीक है, okay, good. आप बताएं, आप लोगों को कुछ अनकही कैसा लग रहा है? आपको तो सबको अच्छा ही लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप तो कंसिस्टेंटली एंजॉय कर रहे हैं, बीच में हमें होता है ऊपर नीचे, बट गुड दैट यू आर आल्सो एंजॉयिंग। कल जैसे मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह आप देखेंगे आसिम महमूद के साथ हमारा इंटरव्यू, हु इज प्लेइंग फरूख दिल इन तेरे बिन। वेंसडे को इंशाल्लाह मैं और आमना आपसे मिलेंगे विद हॉट बाइट्स, और थर्सडे को इंशाल्लाह आप देखेंगे गुरु की टीम के साथ जो हमारा एक छोटा सा राउंड टेबल सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन होगी वो। जी। फ्राइडे को फिर आप देखेंगे हमें विद हॉट रिव्यू, अब सैटरडे को Saturday फिर आप देखेंगे देखेंगे हमें विद तेरे तेरे बिन बिन का का। रिव्यू। उसमें कोशिश करेंगे कि कुछ और कर लें, और संडे को फिर शाह पीछे से शक्लें बना रहा है, लेकिन ये करना पड़ेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बट गुड माशाल्लाह, जी, कंसिस्टेंटली हम कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट। आपको मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।